राज जी, सुनिए राज जी। क्या रे सीनू, ऐसे चिल्ला रहा जैसे भूकंप आ गया। ये रूल थोड़ी ना कि भूकंप आने पर चिल्लाया जाता है, बाइक लेकर जाने पर भी चिल्लाते हैं। बाइक लेकर चले गए? कौन? और कौन? इनकी लाडली बेटी पद्मावती। सुनिए छोटी मालकिन, हाँ? आप बुलेट बहुत अच्छी चलाती हैं। थोड़े दिनों के बाद हवाई जहाज चला लेंगी। हाँ, चला तो सकती हूँ। हाँ। लेकिन ऊपर आसमान में मैं हवाई जहाज चला रही हूँ, ये तुम्हें नीचे से दिखाई नहीं देगा ना, इसलिए नहीं चलाती। हाँ, ये अच्छी बात है। देखा आपने? वो तो ऐसे देखकर चले गए जैसे मैं दीवार पर कोई पोस्टर लगाऊं। बोलिए ना सर। बेटी, ये सीनू कह रहा था कि तुमने उसकी बाइक ले ली। जिसने ये बताया कि उसकी बाइक ली है, उसने ये नहीं बताया कि क्यों ली है। क्यों? वो रामराज जी से 25,000 रुपए उधार लिए थे, अब तक लौटाए नहीं। अब याद आया? जब वो पैसे लौटा देगा तब बाइक वापस दे दूंगी। अब जाने दो बेटी, उसके पास नहीं होंगे, जब होंगे दे देगा। हाँ, दे देगा। जब आपके पास से उसने पैसे लिए थे तब कितने महीनों में लौटाने की बात की थी? 2 महीने में। और अब कितने महीने बीत गए? मार्च 10 महीने बीत गए, मतलब 8 महीने ज्यादा हो गए। वैसे परसों मुर्गी की शर्त में कितने मिले थे? अगर कह दिया तो पूरा भरना पड़ जाएगा। क्या जी, 50,000 डूब गए समझो। अरे बेचारा, डूब गए बेटी। मामा जी, अब इससे हमारा कर्जा चुकाने के लिए 25,000 रूपए नहीं है और शर्त में हारने के लिए 50,000 है। और फंस गया मैं। सही है ना? है ना? जब तक आप पैसे नहीं देंगे हम बाइक नहीं देंगे। जाइए। अब आप चलिए मामा जी। सुनिए मास्टर जी, राज जी, आप तो बिल्कुल ही चुप हो गए। कुछ तो बोलिए ना सर। एक काम करो, अब 25,000 दे दो। आप भी यही कहेंगे? मेरी बेटी जो कहेगी मैं वही करूंगा। क्या बात है ये? आइए साले साहब, बहुत सारे समझ काम गया। बचे हैं। हाँ पद्दू बोल। हेलो, सुनो ना, पता है आज क्या हुआ? तू वो सीनू की बाइक लेकर आ गई है, यही हुआ ना? हाँ? ये तुम्हें कैसे पता? अभी सीनू ने योर पद्दू वेरी क्रिमिनल शी टुक माय बाइक ऐसा टूटी फूटी इंग्लिश में मैसेज भेजा है। इतनी जल्दी मैसेज भी भेज दिया? हाँ अच्छा बोल। अभी बाइक लाने की वजह से दादी का तुझसे झगड़ा हो गया। तूने सोचा मेरे आने के बाद बताएगी, पर सोचा इतनी देर क्यों, अभी बता देती हूँ। अच्छा, तुम्हें सब पता चल जाता है? मेरे पोते को समझ क्या रखा है तूने? ला फोन दे मुझे। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। शांति, मैं ऑफिस पहुंच गया, अब अंदर जा सकता हूँ? ऑफिस के अंदर आ गया, लंच टाइम में फोन करूंगा। ओके? जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं करूंगी। आंसर कर लेना। हाँ ठीक है। हाँ? क्यों बे? फोन पे तेरी शांति थी ना? ये वीडियो कॉल इन्वेंट करने वाले को दरअसल मार डालना चाहिए। शांति भंग हो गई है। ओह माय गॉड, लुकिंग जॉर्जियस। इस ड्रेस में क्या लग रही हो? पहले कॉल तो कट करो। हाँ, तेरे कामों की वजह से ही तेरी शांति तुझ पे शक करती है। शक करने दे यार, कॉमन है। ये बीवियां लैंडलाइन की तरह होती हैं, एक ही जगह रहती हैं, लेकिन ये लोग मोबाइल से हैं। जब हम बाहर रहते हैं तो मोबाइल ही हमारे काम आता है ना। हाँ? वैसे तू सुसाइड क्यों करना चाहता था? सूसी से ब्रेकअप हो गया। ओह प्यार का मामला है, फिर तो मर जा, कुछ गलत नहीं होगा। वैसे तूने जब पिछला जॉब छोड़ा था तब जीएम को बताया था? और जब घर शिफ्ट किया था तब लैंडलॉर्ड को? ओह गुड गुड। तो जॉब देने वाले को जॉब छोड़ते वक्त बताया, घर देने वाले को घर छोड़ते वक्त बता दिया, तो फिर सांस देने वाली मां को सांस छोड़ते वक्त नहीं बताएगा? बताया क्या? प्रिया, तुम इसकी मां को फोन करके इन्फॉर्म कर दो। प्रिया नो प्लीज नहीं। लड़की के लिए जान देने की हिम्मत है, मां को बताने की हिम्मत नहीं है। देख, हमारी लाइफ हमारी अकेले की नहीं है, हमारी लाइफ हमारी फैमिली की है, हमारी लाइफ हमारी फ्रेंड्स की है, हमारी लाइफ हमसे कनेक्टेड हर एक इंसान की होती है। तुझे कुछ हो जाए तो पता है हम सबको कितना दुख होगा। ठीक है, अब तू क्या चाहता है? सूजी तुझसे प्यार करे, इतना ही ना? प्रिया जरा फोन देना। हेलो सूजी, वासु बोल रहा हूं। हाँ वासु, टेल मी। कुछ नहीं, तुमने उसका प्यार ठुकरा दिया इसलिए प्रभु सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है। व्हाट? सुसाइड अटेम्प्ट? हाँ? उसने कहीं सुसाइड नोट पर मेरा नाम तो नहीं लिखा? हे, ऐसा कुछ नहीं है।
पुलिस केस तो नहीं होगा ना? प्लीज टेल मी यार, मुझे किसी प्रॉब्लम में नहीं फंसना है। नो 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 नो, ही इज एब्सोल्युटली सेफ। ओके बाय। तूने सुसाइड अटेम्प्ट किया ये बताया तो उसने सिर्फ अपने बारे में सोचा कि कहीं उसे कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। ऐसी लड़की के लिए मरना चाहता है तू? आई एम सॉरी यार। Hi everyone. So Priya and I are throwing bachelor's party today. पार्टी सॉलिड होनी चाहिए। हाँ? इसकी तरह। ए, अब प्रियंका जस्ट मिनट, तुम भी बैचलर हो, मैं भी बैचलर हूँ। शाम को फंक्शन में कपल डांस करें क्या? हम दोनों की ही शादी हो चुकी है। बताओ बैचलर कैसे हुए? तुम्हारा पति यूएस में है तो तुम बैचलर, मेरी बीवी बैंगलोर में है तो मैं बैचलर। दोनों मिलकर डांस करेंगे तो शांति। तुम्हारी अशांति होगी। तुम्हारी वाइफ को बता दो डांस के बारे में। ए, आओ आओ बैठो। हाय वासु। ये लड़का ही है ना? ओके चल पी ले। ए, मैं नीट नहीं पीऊंगा, लिवर खराब हो जाएगा। ये लड़की है ना? हाँ। चल पी ले। सिर्फ सोडा से किक नहीं मिलता यार। ओके अब पी। कैसा है? सुपर्ब। लाइफ भी ऐसी है, लड़का और लड़की एक साथ आएंगे तभी मिलेगी किक। पेरेंट्स हमें जन्म देते हैं, फ्रेंड्स हमें खुशी देते हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर लाइफ देते हैं। ऐसे लाइफ देने वाली पार्टनर के बारे में अच्छा नहीं कह सकते, कोई बात नहीं, पर बुरा भी मत कहो। ओके, फिलहाल तुम लोग जितना खुश हो, शादी के बाद भी अगर उतना ही खुश रहोगे तो समझ लो लाइफ सेट हो गई है। लाइफ की ब्यूटीफुल जर्नी स्टार्ट करने के लिए प्रिया और शेखर के लिए चीयर्स। अब कटे हुए प्याज को इस पर ऐसे डालना है और फिर थोड़ा सा तेल। थोड़ा अदरक और जीरा डालेंगे ना तो और भी टेस्टी लगेगा। हाँ? जरूरत नहीं है। वासु, क्या? मेरे लिए एक डोसा। ये लेना। सबके लिए बना रहा, मेरा भी ऑर्डर ले लेता। ऑर्डर लेने के लिए मैंने कोई होटल खोला है क्या? वैसे भी तो बना ही रहा है ना। बना नहीं रहा हूँ, कैसे बनाना है सिखा रहा हूँ। 10 दिन में प्रिया की शादी है, उसे डोसा बनाना सिखा रहा हूँ। हाँ, 10 दिन में शादी है और अभी डोसा बनाना सीख रही हो? ऐसे लोगों की वजह से ही करी पॉइंट चमक रहे हैं और स्विगी बहुत स्विंग में है। देखा, हम जैसे लोगों की वजह से कितने लोग जी रहे हैं। तुझे ऐसे समझ आया? तू कितना भी सिखा ले वासु, ये लोग सिर्फ खाना जानते हैं, बनाना नहीं। तू हमें बोल रहा है? तू देखते जा, ऐसी बीवी मिलेगी जिसे कॉफी बनानी भी नहीं आएगी। कॉफी ही क्यों, नहाने के लिए गर्म पानी, कपड़े तक आयरन करना नहीं आएगा तेरी बीवी को। ये मेरा श्राप है, ऐसा ही होगा। श्राप देने के लिए मेरी लाइफ में वाइफ नाम का चैप्टर होना चाहिए ना, बेवकूफ। ए, इतना शोर क्यों मचा रहा था? यह हथौड़ा किस लिए? वो टूलेट बोर्ड लगाया है। टू लेट? किसके लिए? तू तो हैदराबाद जा रहा है। हाँ, प्रिया शादी करके अपने ससुराल चली जाएगी, मैं यार? अकेला। बुज्जी है ना। बात यह है कि बेंज और बुज्जी को ज्यादा दिन मेंटेन नहीं कर सकते। और तुझे एक बात तो मालूम ही नहीं है, वो सुबह 5 बजे उठकर क्या करती है? क्या? 2 आलू पराठास एंड सम एक्स्ट्रा। इस वक्त फोन पर कौन है? भूख लगी है ना, इसलिए फोन करके मंगवा रही हूँ, समझ नहीं रहे हो? ये तो हालत है, सुबह 5 बजे फूड ऑर्डर कर रही है तो तू समझ ले। वैसे खाने का इतना पागलपन क्यों है उसे? खाने के लिए दोबारा जन्म लेने वाली बकासुर है वो। नहीं, बकासुरी है। उसे अकेले बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है, कोई साथ में चाहिए। आ गई क्या? कब की? बोल नहीं सकता था तू? कहानी सुना रहा था इसीलिए डिस्टर्ब नहीं किया। मुहूर्त कब का है? आपका आना ही हमारे लिए मुहूर्त है सर। आप इतनी दूर से आए हैं, यही हमारे लिए मुहूर्त है। सर अर्जेंट कॉल आया है, मिनिस्टर जी को दिल्ली जाना होगा। वो 10 मिनट में चले जाएंगे, आप प्लीज बैठिए। जी जी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा। सुनिए पंडित जी, मिनिस्टर साहब की अर्जेंट मीटिंग आ गई है, आप कार्यक्रम को जल्दी समाप्त कीजिए। मुहूर्त में अभी समय है जी। मिनिस्टर जी के पास वक्त नहीं है, उन्हीं की वजह से आज मेरा ये स्टेटस है। मुहूर्त को आप जल्दी समाप्त कर दीजिए ना। देखिए, मुहूर्त से पहले कोई भी शुभ कार्य नहीं होता। मुहूर्त का क्या है, वो तो हम ही लोगों ने लिखा है ना। आप मंत्र पढ़िए। मंगलम लड़की का है? मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। पंडित जी से मैंने कह दिया है, आप 10 मिनट में जा सकते हैं। अंकल, आप ये जो कर रहे हैं ये सही है क्या? मिनिस्टर जी के लिए आप मुहूर्त बदल देंगे?
मिनिस्टर साहब हमारी बेटी की शादी में कितनी दूर से आए हैं, इनके काम का भी तो ध्यान रखना है ना बेटा। तो मुहूर्त की क्या जरूरत है, ऐसे ही करवा दीजिए। मर्जी से बदलने के लिए शादी कोई इवेंट नहीं है अंकल, इट्स अ ब्यूटीफुल मोमेंट। वैसे भी मुझे ये शादी नहीं लग रही है अंकल। कोई कहता है खाना खाकर जाते हैं, कोई कहता है आपसे मिल लिया तो आप निकल सकते हैं। सोचा था शादी में आने वाले ही ऐसे होंगे, पर आप भी वैसे ही निकले। वैसे 5 साल कुर्सी पर बैठने वाले मिनिस्टर भी मुहूर्त देखकर ही शपथ लेते हैं। ऐसे में जिंदगी भर साथ रहने वाले दो लोगों को मुहूर्त की जरूरत नहीं है। सर, शादी के लिए इतनी दूर आए हैं, आशीर्वाद देने के लिए आप 10 मिनट और नहीं रुक सकते? राव सर। पहले से जो मुहूर्त तय है उसके हिसाब से शादी करवाओ। ओके सर, थैंक यू सर। नमस्ते जी। नमस्ते। आइए ना। और समधी जी? ऑफिस से वो निकल गए हैं, आते ही होंगे। अरे बेटी की सगाई में स्वागत के लिए खड़े होना चाहिए, तो अभी तक ऑफिस में ही है। लगता है शादी में फेरे के समय पहुंचेंगे यहाँ। आप आइए ना। वहाँ क्यों रुक गए, आइए ना। पहली बार इस घर में शुभ काम के लिए आ रहे हैं तो पैर धोकर आते तो। सुनो, पानी लेकर आओ। क्या देख रहा है, यहाँ हमारी तरह लोटे में पानी नहीं देते, पाइप से देते हैं। यहाँ का यही कल्चर होगा भाई, पैर धो लो। लाओ। मेरी होने वाली बहू कहाँ है? मैं 10 मिनट में आ रहा हूं। ओके सर। समधी जी, बैठ जाइए प्लीज, हैव अ सीट। कहिए पंडित जी, क्या करना है मुझे, पर जरा जल्दी कीजिए। शास्त्रों के अनुसार जो करते हैं उसके लिए वक्त नहीं देखते। ऊपर से सगाई है, ये आधी शादी के समान होती है। आप धोती पहनकर आ जाइए तो कार्यक्रम शुरू करें। क्यों? अगर बिना धोती पहने शगुन दे देंगे तो अशुभ होगा? शास्त्र के अनुसार चले तो अच्छा है समधी जी। अपने कंफर्ट के लिए परंपरा तो नहीं बदल सकते ना। मैं 1 मिनट में आया। आइए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आपस में शगुन बदलिए। ओम हे मावेन्द्र सन्नुद चक्रवाके वदंपति प्रजयो नो स्वस्तको विश्ववायुर्वैशनुताम। दोनों हाथों से लीजिए। पंडित जी, अब आप अच्छा सा मुहूर्त देखिए। कामे च इमं नाति चरामि। यजमान, अगले अगस्त महीने के 9 तारीख को बहुत ही शुभ मुहूर्त है। सिर्फ 15 दिन? वेल, इट्स ओके फॉर मी। शादी से 1 दिन पहले जाएंगे, चलेगा? बिल्कुल नहीं। शादी के 1 दिन पहले कैसे चलेगा? शादी के कितने काम होते हैं? कितने काम होते हैं? आज की सगाई से लेकर विघ्नहर्ता का दान, पत्रिका का लेन देन, दूल्हा बनाना, धोती बनाना, हल्दी, काशी यात्रा, वर पूजा, गौरी व्रत, मंगल स्नान, बाद में कन्यावर्ण होता है, मधुपरक होता है और दूसरी भी चीजें, तरह की रस्में होती है ना, इसीलिए। तुमसे पर्सनली बात करनी है।
यहाँ हमारे घर में जो भी हो सब मिलकर बात करते हैं। पर मुझे इससे पर्सनली बात करनी है। आइए अंकल। अगर तुम्हें यह शादी करनी है तो इस पर साइन करने होंगे। क्या है ये? प्री मैरिटल एग्रीमेंट। विदेश में बहुत सालों से है, हमारे देश में मेरे जैसे लोग कभी कभी इस्तेमाल करते हैं। मतलब अगर शादी के बाद मेरी बेटी तुम्हारे साथ एडजस्ट नहीं कर पाई और अगर वो डिवोर्स चाहती है तो तुम्हें उस वक्त उसे डिवोर्स देना पड़ेगा। अगर आपको हमारे प्यार पर यकीन नहीं तो शादी के लिए हाँ क्यों की? यकीन अलग है, सच्चाई अलग है। बाहर तुम्हारे पिताजी ने सही कहा, मैं हर बात बिजनेसमैन की तरह सोचता हूं। कोई भी बिजनेस हो, एंट्री में ही एग्जिट के बारे में सोच लेता हूं। यही बात मेरी बेटी की जिंदगी। आपको लगता है हमारी मैरिड लाइफ सक्सेसफुल नहीं होगी? मे बी। तुम मेरी बेटी को खुश रखो तो भी प्रॉब्लम्स दूसरी तरफ से आ सकती है ना। सो मुझे सतर्क रहना पड़ेगा। मतलब हमारे प्यार से ज्यादा आपको इन पेपर्स पर भरोसा है? इस दुनिया में इंसानों को छोड़ कागजों पर भरोसा करना शुरू हुए कई साल हो चुके हैं। अगर मेरी बेटी और तुम अपनी अपनी जिंदगी में खुश रहते हो तो इन पेपर्स की कोई वैल्यू नहीं है। इट्स जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। अगर तुम्हें अपने प्यार पर इतना ही भरोसा है तो तुम्हें साइन करने में क्या प्रॉब्लम है? ओके। रुक क्यों गए? हिम्मत नहीं हो रही है? हिम्मत तो बहुत है अंकल। Then sign it. आई विल। आपको पेपर्स पर भरोसा है और मुझे जुबान पर। अगर आप एक वादा करें तो साइन कर दूंगा। शादी में दुल्हन के पिता के तौर पर जहां भी आपकी जरूरत हो आप हाजिर होंगे। जो काम आपका है वो हर एक काम आप ही करेंगे। अगर आप मुझसे ये वादा करें तो मैं साइन कर दूंगा। मेरी बेटी की शादी होगी और मैं नहीं रहूंगा। ओके, तुम जहां जहां कहोगे मैं हर जगह मौजूद रहूंगा। डू यू नीड एन एग्रीमेंट? नहीं अंकल, आपकी जुबान काफी है। ये लीजिए। बाय द वे, ये बात हम दोनों के बीच ही रहेगी। ओके अंकल, चलिए। मतलब शादी में सबको बुला रहे हो? सोचा था हमें नहीं बुलाओगे। आपको बुलाए बिना कैसे चलेगा दादाजी? सुना है तुम्हारे ससुर जी बहुत अमीर हैं। दहेज कितना मिल रहा है? आप तो जानती हैं बुआ, पापा को सिर्फ देना आता है, किसी से लेना नहीं। सुधा ने खास कहा है कि आपको शादी में जरूर आना होगा। तुम्हारी दादी तो चाहेगी ही आए, लेकिन बाकी लोगों को भी तो अच्छा लगना चाहिए हमारा आना। क्यों नहीं लगेगा दादाजी? कभी बाढ़ आ जाए तो भी हम खेतों की फसल को बचाने की कोशिश करते हैं, और ये तो जिंदगी भर चलने वाला एक रिश्ता है। ऐसे कैसे छोड़ देंगे? दादाजी आप आएंगे ना? घर तक बुलाने आया है तो क्यों नहीं आऊंगा। शादी के एक हफ्ते पहले ही आ जाऊंगा, ठीक है? ठीक है दादाजी। चलते हैं मामा जी। वो अब तक यहाँ आए नहीं। किसी मीटिंग में होंगे, वो आ जाएंगे। शादी के कपड़े खरीदते वक्त अगर सब साथ होते तो अच्छा होता। चाहती तो मैं भी यही हूँ। आ जाएंगे वो। 5,000 crores is a deal and Benz on is yeah. हेलो सर, मीटिंग में है बेटा। और हम यहाँ वेटिंग में हैं। जाकर सर को फोन दो। The way we are going, सर, वासु जी का फोन। just a minute.
हेलो, शॉपिंग छोड़कर मीटिंग कर रहे हैं आप? इट्स अ 5000 करोड़ मीटिंग। हाँ तो क्या हुआ? मतलब ये इम्पोर्टेंट मीटिंग छोड़कर मैं तुम्हें वहाँ साड़ी सूट दिलवाने आऊँ क्या? करना पड़ेगा ससुर जी। परंपरा के अनुसार दुल्हन के माता पिता के साथ ही दूल्हे के कपड़े खरीदे जाते हैं, तो खरीद दीजिए। अपनी बकवास बंद करो। टाइम इज मनी, टाइम इज प्रॉपर्टी टू मी। टाइम को मैं ऐसी छोटी बातों के लिए वेस्ट नहीं करता। ये डील हो जाएगी तो आपका बैंक बैलेंस थोड़ा बढ़ जाएगा, आपकी कंपनी को एक और प्रोजेक्ट मिल जाएगा, यही ना? श्री ने बताया था कि आप हमेशा कहते हैं जबान देना बिजनेस स्टार्ट करने जैसा होता है, उस पर खरा उतरना बिजनेस सक्सेसफुल करने जैसा। आप तो सक्सेसफुल बिजनेसमैन है ना, तो आपको जबान की वैल्यू मैं क्या समझाऊं? मुझे अच्छा ये है पसंद ना? है, देखो, हाँ, अभी ये लाया। ले लो ना फिर। हाय ससुर जी। तुमने आने के लिए कहा, आ गया। कितना टाइम लगेगा? 15 मिनट में हो जाएगा? सिलेक्शन में थोड़ा वक्त लग जाएगा, थोड़ा इंतजार कीजिए। एक्चुअली सासू माँ कंफ्यूज हो रही हैं कि कौन सी साड़ी खरीदें, तो आप जाकर उनकी मदद कर दीजिए। जाइए ना। हाँ लक्ष्मी, टेल मी। सुनिए, इन साड़ियों में से कौन सी अच्छी है? प्लीज। दिस या टेक दिस। थैंक यू। या